नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया जी शनिवार का। और इस सप्ताह का समापन आज हो रहा है। और आज प्याज का बाजार जो है वो कैसा रह सकता है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां रह सकती है, और आपको ना विश्लेषण करके पूरी चीजें बताएंगे कि अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं तो अभी स्टॉक के लिए समय कैसा चल रहा है, आगे स्टॉक के लिए कैसी स्थितियां बन रही हैं, जो प्याज की फसल इस समय खेतों में खड़ी है वो क्या कुछ कह रही है, और जो बारिशें हुई हैं उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है प्याज के क्वालिटी के ऊपर, और ये क्वालिटी के आगे जाके कुछ असर दिखाई, कब तक इसका असर नजर आएगा, पूरा एक समीकरण, पूरी एक जानकारी आपको ये भी बताएंगे कि लगातार ये जो युद्ध के रुकने की या सीज फायर की खबरें आई हैं इससे क्या कुछ बाजारों में हल्की सी मजबूती नजर आई है और आगे क्या रह सकती है। सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सोनू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, मालिक का बहुत बहुत शुक्र है। जी। और सोनू भैया, आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है, जी तो सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे? आवक? जी बिल्कुल दीपक जी, आज 11 तारीख हो चुकी है और मौसम की बात करें, देखिए जैसे इस सप्ताह में शुरू के बारिशें हुई हैं, एक दो दिन जो है मौसम जो है उस समय भी खुशनुमा रहा है और आज भी धूप निकली है। तो आज भी मौसम का हम एक मान के चलते हैं जैसे कि सीटी मारता हुआ मौसम इस समय चल रहा है। सूर्य देवता जो है अपने समय अनुसार निकलना शुरू हो चुके हैं। बाकी अब सूर्य देवता आने वाले दिनों के अंदर कैसा अपना प्रकोप दिखाएंगे, कैसा करेंगे, वो देखिए आने वाले समय पर चलेगा। लेकिन अब भी अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार हमारी होली निकली है उसके बाद में जिस हमने अनुमान लगाया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन गर्मी तो थी, लेकिन बरसात ने जो है समय समय पर अपनी सीटियां बजाई हैं और मौसम को जो है अच्छे हिसाब से अपना मेंटेन करके रखा है उसको जो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज दीपक जी 11 तारीख हो चुकी है। अगर आज की बात करते हैं तो कल के मुकाबले अगर अराइवल की बात करते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत जो हिसाब है अराइवल के अंदर जो है, कल 1 कम 80 गाड़ी माल था और आज 1 कम 90 गाड़ी, मतलब कि 10 गाड़ी आज जो है कल के मुकाबले ज्यादा आई हुई है। तो ये माल जो है देखिए थोड़ा बहुत 10-15 गाड़ी का जो है अप डाउन चलता रहेगा। किस दिन आमदनी कम आएगी, किस दिन ज्यादा आएगी, तो ये जो है आमदनी इस समय ऐसे ही चलती रहेंगी। और अगर बात करें आज की तो देखिए आज 44 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई है। अगर कल की बात करते तो 23 गाड़ियां मंडी में कल की खड़ी हुई हैं। और अगर फड़ों की बात करें नीचे कितना माल है तो वो 22 गाड़ी जो है इस समय मंडी में उतरा हुआ है। तो 1 कम 90 गाड़ी जो है आज मंडी में इस समय मौजूद है। और अगर बात करें कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ी है तो एमपी में जरूर बढ़ोतरी होना शुरू हुई है थोड़ी बहुत जो है। एमपी के अंदर जो है वो 9 गाड़ियाँ आज आई हैं। नासिक की बात करें तो वो 13 गाड़ियाँ हैं। पूना की बात करें तो वो सबसे इस समय किंग बना हुआ मंडी के अंदर जो आज भी 23 गाड़ी हैं। इसके बाद में राजस्थान की बात करें वो भी राजस्थान अपना पूना के लाइन को टक्कर देने में लगा हुआ, आज 28 गाड़ी उसकी भी आई हुई है। इसके बाद में सुखसागर की बात करें तो वो 3 गाड़ी है और 1 गाड़ी जो है वो राजकोट की है जो कि गुजरात से आई हुई है। तो सोनू भाई साहब, बड़ी बात ये है जी कि फिलहाल जो पीछे बारिशें बारिशें हुई हैं, क्या उनका कुछ फर्क पड़ा हुआ है जी जी दीपक जी, बारिशों का? देखिए बिल्कुल हमने पहले भी इसका एनालाइज किया है, पहले भी हमने आपके साथ इसको साझा किया है जी। कि जो बरसातें हुई हैं उसके अंदर जो है क्वालिटी के अंदर देखिए फर्क तो जरूर पड़ा है। चाहे वो 20% का कह या सकते 30 हैं हो। या 25% का है, फर्क तो उसका जरूर बारिश के अंदर माल के अंदर पड़ेगा। क्योंकि जो फसल तैयारी इस समय निकालने की जरूरत है और उसके ऊपर बारिश पड़ती है तो देखिए कहीं ना कहीं जो है फसल को जरूर नुकसान होता है। तो इसका फसल जैसे कि हमने अनुमान लगाया था कि 10-15 दिन के बाद में इसका आइडिया है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो है भी रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। किसानों से बात होती है या व्यापारियों से बात होती है तो वो यही कह रहे हैं कि इस समय जो खड़ी फसल है जिसमें बारिशें गिरी हैं तो आपका महाराष्ट्र है, चाहे राजस्थान है, चाहे एमपी है, गुजरात में तो इस समय ताजी फसल नहीं लगती है, लेकिन जहाँ जहाँ इस समय फसलें खड़ी हैं जो निकलने का समय है जिनका जो है उनके अंदर 20 से 25% का जो है इस समय फसल को जरूर नुकसान है। बाकी और जो उसका आंकड़ा निकलेगा वो समझे आने वाले सप्ताह में, आने वाले 10 दिनों में जो है इसका आपका जरूर देखने को मिलेगा। क्वालिटी इसके अंदर एक चीज और आएगा कि देखिए जैसे जैसे अब समय निकलेगा और जैसे जैसे मौसम के बदलाव होंगे तो क्वालिटी के अंदर भी फर्क आएगा। क्वालिटी मंडी के अंदर आपको ज्यादातर जो है हल्की देखने को मिलेगी। बढ़िया क्वालिटी जो है वो ज्यादातर जो है वो किसान स्टॉक में रखेगा या व्यापारी स्टॉक के अंदर रखेगा। और भैया ये भी जो है सुनने में आ रहा है कि एमपी का जो माल है थोड़ा लेट आएगा। जी अभी 90% जो माल है वो खेत में खड़ा हुआ है जी लगभग। बिल्कुल दीपक जी, देखिए एक तो समय से पहले गर्मियां आ गई हैं जिसकी वजह से मालों के अंदर साइज ज़्यादा नहीं बने हैं। उसके बाद में फिर बारिशें आ गई तो वो कहीं ना कहीं जो फसल को थोड़ा आगे पीछे कर रही है, जिसकी वजह से आने वाला समय जो अभी
मौजूद है। इस समय एमपी की आवक होनी चाहिए थी, लेकिन बरसातों के चलते और गर्मी के चलते में जो है ये फसल जो है 15 से 20 दिन के लिए जो है लेट हुई है इसकी जो फसल। बिल्कुल। और भाई साहब क्या मई में कोई तारीख है ऐसी जिसमें पता चल जाए कि भाई स्टॉक का क्या अंदाजा रह सकता है दीपक मई जी में? देखिए, एकदम सही आंकड़ा तो कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी एक अपना आइडिया लेके चल रहे हैं। अगर अगले महीने की 15 से 20 मई के बीच में जो है हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो हिसाब किताब आपको अच्छा नजर आएगा इसके अंदर। जी बिल्कुल। और भाई साहब बड़ी बात यह है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ अफवाहें वगैरह तो नहीं है ना बाजारों में, सब चीजें ठीक चल रही है, स्टेबल चल रहा है बाजार? दीपक जी देखिए, जो बाजार के अगर बाजारों के भाव की बात करते हैं तो देखिए वो अच्छे चल रहे हैं इस समय, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पिछला 10 से 15 दिन पहले जो समय निकला है जिसमें कि आवकें आपको देखने को मिला ही है कि हमने बताया भी है कि 200 पौने 200 गाड़ी के करीब जो है आपके गई थी, जिसकी वजह से उस समय मंदा हुआ था मार्केट के अंदर। और क्यों आवके बढ़ने की और भी वजह थी कि जैसे बारिशें हो रही थी, किसानों के माल खेतों में पड़े हुए थे, तो वो निकालने के चक्कर में उस समय थोड़ा माल ज़्यादा निकले हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट जो है डाउन देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद में नवरात्रि जैसे खत्म हुए हैं उसके 2-4 दिन के बाद में जो है आवकें स्थिर रही हैं और बिक्री भी अच्छी निकली है। और भाव की अगर बात करते हैं उसके मुकाबले, जैसे कि उस समय 15-16 रुपए की तय बिक्री थी, आज जो भाव है उसके मुकाबले 1.5 से 2 रुपए किलो का जो है अच्छा बना हुआ है। और हमें लगता है कि ये बाजार जो इस समय चल रहा है ये आने वाले समय तक जो है, जब तक स्टॉक हो रहा है और हल्की क्वालिटी है जैसे कि निकलेंगी, तो उसमें अच्छे मालों के जो भाव हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर थोड़ा बहुत भी अगर दीपक जी देखिए परेशानी या कोई भी भाव ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, वो सिर्फ आपको आमदनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आमदनी का प्रेशर ज्यादा होगा, क्वालिटी हल्की आएगी, तो उसके अंदर आपको जो भाव ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है इसमें। अच्छा भैया, लोकल जैसे प्याज खत्म होगा, क्या लगता है कब तक खत्म हो जाएगा? जो लोकल प्याज आता है 20 मई के आसपास खत्म हो जाएगा? लोकल दीपक जी इस समय देखिए राजस्थान का प्याज लोकल है। अगर हरियाणा की बात लाल करें, वाला? हरियाणा की बात करते हैं तो देखिए बहादुरगढ़ वगैरह हो गया, वो भी लोकल है, वो भी निकलना है। इसके बाद में बात करते हैं आप अम्बाला साइड की या चंडीगढ़ साइड की, तो वो भी अभी लोकल जो है अभी उसको निकलने में समय है। तो वहां पर भी फसल इतनी ज्यादा नहीं है, वो भी अगर निकलेगा तो देखिए 15-20 दिन तो वो भी थोड़ा बहुत जो है लोकल मंडियों के अंदर जैसे माल जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत जो है परेशान कर सकता है। हालांकि ज्यादा परेशानी वाली भी दिक्कत कोई आएगी नहीं बिल्कुल भी इसकी। जी। और भाई साहब क्या लगता है संभावित रेट क्या चलते रहेंगे इस साल अभी प्याज? दीपक जी अभी देखिए अगर स्टॉक की बात करते हैं तो इस समय जो स्टॉक किसान ने करना शुरू किया है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता भी ज़्यादा एकदम से प्रेशर में है। हल्का फुल्का जैसे स्टॉक 4 से 5% का एक अनुमानित आइडिया लेके चलते हैं, तो उसके अंदर जो इस समय भाव चल रहा है वो 12 से लेके 14 रुपए का चल रहा है, जो कि स्टॉक के अंदर क्वालिटी जा रही है। और बाकी जो जैसे अभी मंडियों के अंदर माल आ रहे हैं, लोडिंग चल रहा है, तो जैसे कि जो पहले वाली फसल है जो लाल माल की है जिसके अंदर पत्ती वत्ती कम है और क्वालिटी हल्की है, वो वाले मालों के अंदर 8 से 10 के भाव चल रहे हैं। और जो गाउठी माल इस समय नासिक का, पूना का या एमपी का जो नया फसल इस समय निकल रही है, उन मालों के अंदर जो है 10 से लेकर के 13 रुपए की पोजीशन फिलहाल चल रही है। भैया नेफेड को लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं कि कब से क्या करेंगे, कितना कर सकते हैं इस बार? दीपक जी अभी तक तो उनका देखिए अभी कोई आइडिया उनका नहीं आया, उन्होंने तारीख तो तय नहीं की है, लेकिन इस महीने के एंड तक हो सकता है वो भी अपना स्टॉक शुरू कर दें। और पिछले साल के मुकाबले जो है उनका जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं जो है 3 लाख मैट्रिक टन का जो आइडिया है वो उनका कम है। इस समय जो उनका स्टॉक करने का जो आइडिया वो एनसीसीएफ नेफेड का जो उन्होंने ऑर्डर दिया है वो 1 लाख टन मैट्रिक टन जो है नेफेड का और 1 लाख मैट्रिक टन जो है एनसीसीएफ का उनका ऑर्डर है। वो अब देखिए हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में इस महीने के एंड में जो है अपनी खरीदारी शुरू कर देंगे। अभी खरीदारी करने का एक रीज़न और भी है कि जिसमें खरीदारी नहीं हो रही क्योंकि बारिशें हुई हैं। इस समय जो क्वालिटी आ रही हैं वो तकरीबन जो है एवरेज आ रही है, जो कि स्टॉक के लायक नहीं है। तो आने वाले 10 से 15 दिन के बाद में स्टॉक की क्वालिटी आना शुरू होगी। अगर बरसातें दोबारा होती हैं तो ये हो सकता है 2-5 दिन 10 दिन आगे निकल जाए। अगर बारिशें नहीं होती है, मौसम अगर जैसे बना हुआ है ऐसे बना रहा, तो स्टॉक जो है आने वाले 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगा उसका। भैया किसानों के लिए क्या सलाह देते हैं कि अब जैसे मान लीजिए 100% प्याज है जी जिसमें आधा अच्छा है आधा हल्का है, जी तो क्या करें? अभी कितना स्टोर करें, कितना निकालें, कैसे निकालें, क्या समीकरण करें? क्योंकि जून जुलाई में जो है कहीं ना कहीं रेट जो है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा अगर अच्छा माल हुआ तो। जी बिल्कुल दीपक जी, जून जुलाई में देखिए थोड़े बरसातों का होता है और आगे क्या है कि उसका नई फसलों के हिसाब से पुराने मालों के अंदर आइडिया लिया जाता है कि क्या रहेगा क्या नहीं। और स्टॉक भी इसलिए होता है कि आने वाले समय के अंदर प्याज की कोई दिक्कत ना आए, नया अगर कम हो तो स्टॉक से प्याज निकाल करके जो है आम पब्लिक को दिया जाए, आम बाजारों में दिया जाए, तो इसीलिए स्टॉक होता है। और दूसरा
कि जो मई जून का महीना है उसमें बाजार जो है जो अभी चल रहे हैं इनसे अनुमानित है कि कुछ ना कुछ जो है ऊपर बढ़े हुए मिलेंगे इस समय। जी। तो ये मान सकते हैं कि किसानों के लिए सलाह है कि भाई आधा माल तो अभी निकालते रहे बिल्कुल हल्का। दीपक जी, आधा माल देखिए जो क्वालिटी हल्की है उन मालों को तो निकालते ही, लेकिन निकालते रहे, क्योंकि देखिए पिछले साल भी किसानों के पास ज्यादातर माल हल्के थे जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत और परेशानी फिर उनको लास्ट देखने में ये आ गया था मिली। लास्ट नेफेड में फिर एनसीसी। नेफेड एनसीसी ने दम नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, जिसकी वजह से बाजार बिल्कुल भी नहीं उठ पाए। तो मेरा कहना यही है, मैं पूरा यही माल नहीं सलाह रोकना दूंगा, चाहिए। पूरा माल ना रोकें, हल्के माल को जो है तकरीबन जितना जल्दी हो सकता है उसको जल्दी से जल्दी निकालें। जो अच्छा माल है उसको एक तरफ रखें, उसको मई जून के महीने में या अगस्त के महीने में उसको निकालने की तैयारी करें। उस समय जो भी भाव होगा उस समय एक हमें आइडिया है कि अच्छा भाव मिलेगा। जैसे जैसे उसमें पैसा बनना शुरू होगा वैसे वैसे उन मालों को जो है मंडियों के अंदर निकालते रहें, और जो पैसा बढ़ता हुआ है वो अपने पास करें, जिससे कि उनका गए सालों में जो नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं जो भरपाई हो सके। और भैया कहीं ना कहीं देखो जो अच्छी क्वालिटी है उसकी तो कैपेसिटी भी अच्छे महीनों तक रुकने की होती जी है। बिल्कुल दीपक जी, स्टॉक अच्छे मालों का ही होता है जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, लंबे समय तक मेरे चले। ख्याल से 8 से 12 महीने तक की कैपेसिटी होती है अच्छे मालों की तो। भी अच्छे माल तो देखिए इस साल तो कम से कम जो है दिसंबर और जनवरी तक भी माल आए हैं, तो क्वालिटी अच्छी थी। इसी वजह से जनवरी तक जो पुराना माल आया, तो क्वालिटी तो तकरीबन मान के चलिए जैसे अभी अगर स्टॉक होना शुरू होता है तो कम से कम 8 महीने जो है इस समय प्याज को रोकने की क्षमता होती है। ऐसी प्याज जो है किसान स्टॉक के अंदर रखते हैं। जी। तो वैसे आप क्या कहेंगे कि एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो हाईएस्ट किस भाव तक बिक रही है अभी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज दीपक है? जी देखिए अभी तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है कुछ भी जो है, क्योंकि इस क्वालिटी समय क्वालिटी। जो वॉर चल रही है, और जैसे कि अभी बांग्लादेश में भी लोकल थोड़ी फसलें इस समय निकली हुई हैं, और थोड़ा बांग्लादेश ने जो अपनी लोकल फसल की तरफ थोड़ा ध्यान दिया हुआ है। तो देखिए अभी जिस जिस प्रकार से लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, सभी एक्सपोर्ट बंद पड़े हैं। अगर आने वाले समय के अंदर लड़ाई तो देखिए रुकनी है, अभी वैसे भी सीज फायर कर रखा है फिलहाल जो 10 दिन का मेरे ख्याल से जो है। तो इसके बाद में जैसे ही कुछ भी इसका रिजल्ट निकल करके आएगा, कुछ भी इसका लड़ाई का अगर बंद होने का होता है तो एक्सपोर्ट फिर से शुरू होगा। तो आने वाले समय के अंदर जैसे एक्सपोर्ट खुलेगा तो बाजारों के अंदर जो है आपको जरूर कुछ ना कुछ है उछाल देखने को मिल सकता है। और अगर एक्सपोर्ट की क्वालिटी की बात करते हैं तो देखिए एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो है वो सुपर से सुपर ही रखी जाती है, जो एक्सपोर्ट में भी जाती है और स्टॉक के अंदर भी चलती है वाली जो। जी। यानी कि सोनू भाई आपने सीधे सीधे कहा कि 20 मई के आसपास जो चीजें साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल, अभी देखिए अभी अप्रैल चल रहा है आपका जो है, और 20 मई यानी आने वाले 40 दिन। हाँ आने वाले 30 से 35 1.5 महीना। दिन, हाँ महीना सवा महीना जो है, इसके बाद में सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, और जो भी है वो पार सब कुछ क्लियर आपके सामने नजर आ जाएगा जो भी है। और भाई साहब बारिश ने तो काफी चीजों पे असर डाला आपको पे भी डाला है। बिल्कुल दीपक जी देखिए अभी फिलहाल जो बारिश हुई है ये नुकसानदेह है, ये इससे काफी फसलों को नुकसान हुआ है। ये प्याज की जो 20 से 25% की जो खराबी की जो रिपोर्ट आ रही है बारिशों की वजह से, कहीं ओलावृष्टि हुई है और बारिशें हुई हैं, तो खड़ी फसल के ऊपर ये बारिशें ओलावृष्टि जो है दिक्कत देती है, जो कि प्याज के ऊपर इस समय परसेंटेज कम आ रही है। इस साल जो अभी फिलहाल हमारे मौसम विभाग वालों ने जानकारी दी है, जो कि बारिश थोड़ी, कम होगी। हाँ इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले 6% बारिश जो है वो कम होने का चांस है। पिछले साल जो है 2% बारिश ज्यादा बताई थी, तो बारिश ने हाहाकार मचा दिया था। इस साल जो है 6% कम बता रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में देखिए कैसा समय आता है, कैसी बारिशें होती हैं, कैसा उनके अंदर असर दिखेगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। भैया अभी जैसे फ्रेश गाड़ियां अभी हम पिछले 10 दिन का अनुमान लगाए तो मंडी में एज ऑन एवरेज कितनी रही है? दीपक जी देखिए कि आज जैसे कि 90 गाड़ी का एक अनुमान है, और कल की अगर बात करते हैं तो कल एक कम 80 गाड़ी थी। उससे पहले अगर बात करें तो गुरुवार के दिन जो है उसमें भी 85 से 86 गाड़ी का माल था, और अगर बुधवार की बात करते हैं तो उसमें 70-72 गाड़ी का माल था। और अगर इनका आकलन करें फ्रेश का। हाँ तो वो मान के चलिए फ्रेश आमदनी जो है वो हमारी 30 से लेकर के और 40 गाड़ी, और जैसे सोमवार का दिन है और आज मंगलवार का दिन होगा तो इसमें 50 से 55 गाड़ी की आमदनी जो है फ्रेश रही है। और अगर सारा ही अगर देख के चलेंगे तो ऑन एवरेज जो है 55 से 60 गाड़ी मंडी के अंदर जो है बैलेंस बोले फ्रेश मिला करके चलता रहा है। और मुझे लगता है भैया सोमवार को 55-60 गाड़ी होनी चाहिए जी मंडी में। बिल्कुल दीपक, यह 40 गाड़ी है तो सोमवार के दिन में होगा तो वो समझिए 50 से 55 गाड़ी या 55 से 60 गाड़ी एक हो सकता है अनुमान जी। और वो एक चीज और है बांग्लादेश को लेकर भी थोड़ा यह है कि अब इस बार उन्होंने भी जो फसल लगाई थी ना बारिश के कारण उनकी भी काफी खराब हुई है। जी। लेकिन वहां के जो किसान है ना जैसे हमारे किसान आंदोलन करते हैं वैसे वो भी कर रहे हैं विरोध कि भाई बाहर से माल मत मंगाओ, भारत से माल मत मंगाओ, क्योंकि हमारी एक तो फसल खराब हो गई, हरजाना हमें मिला नहीं तो हम और मर जाएंगे। लेकिन फिर भी जो सरकार है ना कहीं मंगाएगी जरूर, क्योंकि जब प्याज खराब हुई है तो फिर प्याज के भाव बहुत बढ़ जाएंगे। बिल्कुल दीपक, ये देखिए पिछले साल भी
बांग्लादेश को काफ़ी हाई रेट तक प्याज उनको वहाँ पे लोकल उनकी बिकी है। वो इस वजह से कि उन्होंने इंडिया से निर्यात नहीं किया उसका जो है। अगर कहीं किया होता तो कहीं ना कहीं जो उनको इतने रेट नहीं मिलते। अब कहने की बात है कि देखिए कि प्याज नहीं, अगर आपके पास प्याज अगर नुकसान में है तो आप अपनी पब्लिक के लिए या आम जनता के लिए उसकी भरपाई कहाँ से कर पाएंगे। तो पब्लिक को भी देखा जाए, किसान को भी देखा जाए, तो जो उनका सही हिसाब किताब हो, सही आकलन लगा करके जो है उसका काम किया जाए। और हम ये नहीं कहते कि एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। देखिए अगर दिक्कत परेशानी किसी चीज़ की आ रही है, कोई चीज़ की कमी आ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं जो है सरकार को सोच समझ के अच्छे फैसले लेने चाहिए, जिससे कि दूसरे देशों का भी भला हो और अपने देश का भी भला हो उसके अंदर। अच्छा भैया, अभी क्या लग रहा है, एक्सपोर्ट कोई ज्यादा उससे नहीं हो रहा या आराम नहीं आराम दीपक से जी, हो अभी रहा है? देखिए जैसे वॉर चल रही है तो अभी एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय के अंदर वॉर खत्म होती है तो उसके बाद में एक्सपोर्ट जो है जरूर निकलेगा। आने वाले समय के अंदर जो है भाव भी इसका जो है हमें एक उम्मीद है कि अच्छा मिलेगा जरूर। और स्टॉकिंग में कोई हल्ला है या अभी आराम आराम से चल रहा है सब? अब देखिए अभी कोई ज़्यादा नहीं है, अभी 4 से 5% का स्टॉक शुरू हुआ है। जो भी स्टॉक है वो 10 से 15 दिन के अंदर जो फ्लो में चलना शुरू हो जाएगा, उसका सरकार का भी शुरू हो जाएगा और आम किसान भी करेगा और आम जैसे व्यापारी लोग हैं वो भी अपना स्टॉक शुरू कर देंगे इसके अंदर। भैया महत्वपूर्ण बात ये बताओ कि जल्दबाजी और घबराहट कितना नुकसान करा देगी? देखिए जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान रहेगा, तो मैं यही कहूँगा जल्दबाजी ना करें, संयम से काम रहे और आराम से चलें, कोई जल्दबाजी ना करें। सिर्फ अगर आपने करना है सिर्फ दिमाग लगाएं, हल्की क्वालिटी को निकालते रहें, बढ़िया क्वालिटी को आराम से निकालें, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी के अंदर जैसे जैसे भाव मिलेगा उसको उस समय वैसे वैसे निकालते रहें। और जो हल्की क्वालिटी है तो हल्की क्वालिटी देखिए दीपक जी, जैसे हमने पिछली बार भी बताया था, इस साल फिर बताएंगे, ये पिछली हल्की क्वालिटी है और दिन पर दिन जो है वो और हल्की पड़ती हैं, उसमें कोई अच्छापन नहीं आता है। जो बढ़िया क्वालिटी है वो देखिए आप आज निकालिए, चाहे 10 दिन के बाद निकालिए, चाहे 2 महीने के बाद निकालिए। अच्छी क्वालिटी अगर आज भी अगर हमारे पास 700-720 की बिक रही है तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको 700 से लेकर के ऊपर ही बिकेगी, नीचे नहीं बिकेगी। तो सोनू भैया एक चीज महत्वपूर्ण पूछूंगा कि बाजार पॉजिटिव और स्थिर है या नेगेटिव और अस्थिर है आपके हिसाब देखिए से? दीपक जी, आज अगर बात करते हैं तो इस समय हफ्ते मेरे हिसाब से तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके जब से नवरात्रे निकले हैं, उसके बाद में बाजार जो है वो स्थिर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं रही है। बल्कि 10-20 रुपए जैसे माल किस दिन कम होता है तो उसमें 20-30 रुपए का या 50 पैसे से लेके 1 रुपए किलो की थोड़ी तेजी बन जाती है, और माल ज़्यादा होता है तो जो बढ़ता है उसमें 10-20 रुपए का थोड़ा फर्क पड़ता है। ये देखिए चलता रहेगा, लेकिन मार्केट के अंदर आप कहें नेगेटिविटी जो है वो कुछ नहीं है। सब मार्केट जो इस टाइम पॉजिटिव चल रही है और अच्छी चल रही है। उसमें सकारात्मक सोच बना के रखना है। बिल्कुल सोच बढ़िया रखें जी। और समय भी अच्छा आएगा उसका जो। और जाते जाते 2025 ने संकेत दिए थे कि 2026 जो है वो अच्छा रह सकता है। बिल्कुल दीपक जी, हम तो यही सबसे कहेंगे कि देखिए 2025 जो निकल चुका है, देखिए जो समय पीछे का निकल चुका है उसको छोड़िए, उसके ऊपर ना कुछ भी देखें ना सोचें, उसके लिए जो है जो समय इस समय चल रहा है, जो आने वाला समय है उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर ध्यान लगाएं जो भी। कहीं ना कहीं बाजार संतुलित रह सकता है। जी बिल्कुल, अभी संतुलित है। इसमें वही होगा कि आमदनी कम है तो मार्केट आपको बढ़ी हुई नजर आएगी, आमदनी थोड़ी ज्यादा आएगी तो उसके अंदर जो है आपको भाव थोड़ा बहुत कम नजर आएगा। तो सोनू भाई एक बार क्वालिटी दिखा दें। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए क्वालिटी सारी हमारे पास पूना की है, एक गाड़ी जो है राजस्थान भी आई हुई है। तो देखिए राजस्थान की क्वालिटी जो है उसमें थोड़ा भी जैसे बारिशें हुई हैं उसके अंदर थोड़ी क्वालिटी हल्की है। कौन ये सा अगर भैया क्वालिटी आगे? ये वाली क्वालिटी जो है ये पूना की है। साइज देखिए अच्छा है माल का, कटिंग और शेप अच्छा है, थोड़ी सी हल्की पत्ती जरूर कमजोर है, लेकिन ये क्वालिटी ऐसी है कि इसके अंदर जैसे जैसे समय निकलता है और जैसे जैसे हवा लगती है इस माल के अंदर पत्ती भी अच्छी बनती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका जो है। और ये सीकर का भैया? ये कुचामन का माल है, इसके अंदर जो बारिश हुई है उसकी वजह थोड़ा बहुत जो है कलर जो है थोड़े हल्के पड़ गए, लेकिन अगर साइज की बात करते हैं और पत्ती की बात करते हैं तो वो उसमें जरूर अच्छी है, आपको देखने को मिलेगी जरूर जी। और ये भैया? ये पूना का माल है, ये भी जो है इसमें हल्का थोड़ा कलर कम है लेकिन साइज अच्छा है माल का जो है। साइज बढ़िया है। कितने एमएम है ये? ये दीपक जी ये कम से कम 50 से लेकर के 65 mm तक का साइज होगा इसमें जो। भैया इस तरह के माल क्या शादी पार्टियों के लिए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे माल जो है शादियों के लिए निकलते हैं, जैसे होटलों वगैरह में हो गया, शादी ब्याह में हो गया, कोई रेस्टोरेंट छोटे मोटे हैं जो भी जैसे होटल लाइन जो भी है उसमें मोटे माल ही ज्यादातर चलते हैं, तो ये माल जो है इसके अंदर जाते जाते हैं। तो सोनू भैया आप भाव बता देते हैं अपने दर्शकों। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए अगर बात शुरुआत करते हैं तो एमपी से, तो एमपी की जो बढ़िया क्वालिटी माल है, बिल्कुल सुपर जो माल है वो 600 से लेकर के 620 रुपये 30 रुपये 40 तक की रेंज में बिक रहे हैं। और जो ठीक एवरेज माल हैं अच्छे मालों के अंदर जो आते हैं वो 550 से लेके 580-90 रुपये की रेंज में है।
जो हल्की एवरेज क्वालिटियां हैं, जो हल्के मालों में आते हैं, जैसे पत्ती थोड़ी कम है, कलर कुलर कम आता है, तो वो 480, 520, 30 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में अगर बात करें नासिक के मालों की, तो देखिए नासिक की बहुत सुपर क्वालिटी जो मोटे माल हैं, जैसे कि साइज हमने बताया वो 60 प्लस माल जो है, वो वाले माल 600 से लेकर के 620, 30, 40 रुपए की पोजीशन में है। मीडियम मालों के अंदर माल जो है वो 550 रुपए से लेके 580 रुपए की रेंज में है। जो कि एवरेज जैसे कि मूछे हैं, कटिंग लंबी है, वो वाले माल जो है 500 से लेकर के 530, 40 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं। इसके बाद में बात करें पूना के मालों की, तो पूना के बिल्कुल सुपर फाइन वीआईपी माल जो है वो 650, 60 रुपए से लेके 710, 20 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको क्वालिटी दिखाई है, ये वाले माल जो है 600 से लेके 620, 30 रुपए की रेंज में, 40 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इससे हल्की क्वालिटी माल, पत्ती कम वाले माल जो है वो 540, 50, 60 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। थोड़ा कलर कम हो या मूछे हैं उनके ऊपर, तो वो माल 540, 50, 60 रुपए की रेंज में। और अगर पूना के गोल्टे मालों की बात करें, तो वो वाले 450 रुपए से लेके 550 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान सीकर वगैरह के जो माल हैं वो 300 से लेकर के 370, 80 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर कुचामन मालों की बात करें, तो 370, 80 से लेकर के 470, 80 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में सुख सागर के माल है, तो सुख सागर के जो अच्छे माल हैं वो मान के चलिए एक 430, 40 से लेकर के 460, 70 की रेंज में बिक रहे हैं। नीचे में जो एवरेज हल्के माल हैं वो 380 से लेकर 410, 20 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में एक गाड़ी राजकोट की है जो कि 450 से 500 के बीच में बिक रही है। भैया गोल्टा गोल्टी वगैरह? गोल्टा गोल्टी देखिए पूना और नासिक के आते हैं, वो 450 से 550 की रेंज में बिक रहे हैं। तो सोनू भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लगातार अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमारे दर्शकों को मिलता है। आज भी आपने संपूर्ण विश्लेषण दिया। मैं आशा करता हूँ बहुत लोगों को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम ये भैया। हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674, 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहेंगे जय गंगा मैया की। गंगा मैया की जय। जय। सोनू भैया का ये बोर्ड है और इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं उन नंबरों पे आप संपर्क कीजिएगा। सोनू भैया से आपकी बात होगी, संपर्क होगा और एवरी टाइम आपको ये जो है उपलब्ध रहेंगे। आप अगर ग्राहक हैं या आप नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं, तब भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। पूरा समीकरण आपको समझाएंगे, पूरा बिजनेस का एक तरीका आपको बताएंगे, पूरा साथ भी आपको देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।